Good morning, dear students. Once again, welcome to the e-learning class organized by Global Concept School Kareem. Dear student, as you know that in the last class we have seen very important topic of trigonometry, that is identities, basic identities of trigonometry, in which I have shown you or we have derived three different identities. Actually, in class 10 only three identities are there. On the basis of that only we have to solve the questions. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए भी थे, कुछ एक दो क्वेश्चन हमने उस दिन भी सॉल्व किए थे कि किस तरह के क्वेश्चन आइडेंटिटीज बेस्ड आते हैं। एंड रियली स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 10 पार्ट्स, जब आप जो गिवन एग्जांपल्स है इस एक्सरसाइज से पहले उन एग्जांपल्स को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं भी यहां पर सॉल्व करूंगा, then only you will be able to solve those 10 parts of question number 5 of exercise 8.4. exercise 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 10 के 10 जो पार्ट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता यह है कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इन 10 पार्ट्स में से दिखता ही है, कभी-कभी दो भी दिखते हैं। और अगर आप आयुष्य का भी देखेंगे या एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है इसी तरह के हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है उसके कुछ अच्छे मजेदार क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ सॉल्व करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट में दूंगा, आपको सॉल्व करना है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन योर डाउट क्लियरिंग सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.4। If you will see the question number second part of question number 5, question क्या है? Cos A upon 1 plus sin A, this is one fraction, plus 1 plus sin A upon cos A. यहाँ cos upon 1 plus sin A या 1 plus sin upon cos A एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। We have to prove that after simplifying this expression we will get 2 sec A. Simplify इस एक्सप्रेशन को, इसके लेफ्ट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 sec A आता है। As I told you, to prove or to solve these questions there are three ways. आप राइट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, या लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड लेके आए, या फिर लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड्स को सिंप्लीफाई करें एंड यू विल गेट अ सेम कांसेप्ट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड को, आप देखें लेफ्ट हैंड साइड एक बड़ी एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को लाया जा सकता है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग LHS। हम LHS लेके चल रहे हैं और इस LHS को सिंप्लीफाई करके RHS लाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हो पाता है सो दिस क्वेश्चन विल बी प्रूव्ड। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले LHS एक बार लिखते हैं। LHS में हमारे पास cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos। ओके, अब क्या करें? जनरली क्या होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर किसी और रेशियो में दिया है, जैसे tan में दिया है, cot में दिया है, cosec में दिया है, sec में दिया है, तो हम पूरे क्वेश्चन को sin cos में चेंज करते हैं। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन sin and cos। तो अब क्या करें? हम इसको सिंपली जो बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस है उनकी हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। सो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 1 plus sin A ब्रैकेट में इनटू cos A। अब चूंकि ये कोई नंबर तो है नहीं जो इनका कोई नया एलसीएम निकलेगा, तो सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन है मतलब मैं इसको इस तरह से लिख दूं cos A इनटू 1 plus sin। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब 1 plus sin A मतलब मुझे cos A इनटू 1 plus sin A बनाना है, तो किसका इनटू करना पड़ेगा? ऑब्वियसली cos A का। तो ये cos A का इनटू इसके न्यूमरेटर में, सो cos A इनटू cos A cos स्क्वायर प्लस मुझे cos A को अगर cos A इनटू 1 plus sin A बनाना है, ये एलसीएम है दोनों डिनोमिनेटर्स का, तो अगर मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन ये इसको कन्वर्ट करना है, cos A को ये पूरा बनाना है, तो मुझे 1 plus sin A का इनटू करना पड़ेगा। सो ये 1 plus sin A इस 1 plus न्यूमरेटर 1 plus sin A में इनटू होगा, तो इट बिकम 1 plus sin A होल स्क्वायर, बिकॉज़ 1 plus sin A इनटू 1 plus sin A 1 plus sin A होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा।
चलिए, सो cos स्क्वायर है एज इट इज प्लस, अगर मैं यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दे तो क्या होगा, a स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 into 1 no need to write into b मतलब sin, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास sin है, सो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2ab a 1 है तो no need to write, b sin है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b क्या है हमारे पास sin है तो इट बिकम्स sin स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या चल रहा है आपका, इट इज गोइंग ऑन, दैट इज cos a into 1 प्लस sin, ठीक है। अब जब न्यूमरेटर को, ये चीजें बहुत ध्यान से समझने वाली है, इफ यू विल फोकस ऑन द न्यूमरेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन नाउ, तो कोई आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है, जहां भी आपको दिखे कि cos स्क्वायर है और sin स्क्वायर है प्लस में है, तो वी कैन अप्लाई द फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां भी sin स्क्वायर, यहां cos स्क्वायर है या sin स्क्वायर है, दोनों का थीटा सेम है, आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड, सो इन दोनों की प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस ये 1 चल ही रहा है आपका, और 2 sin a होल अपॉन में आपका है cos a into 1 plus sin, अभी डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं एज इट इज, रीजन क्या आप चाहे तो बिल्कुल यहां लिखें कि हमने इस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की प्लेस पे 1 क्यों लिखा है, बिकॉज़ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, फाइन, चलिए 1 plus 1 is 2 plus 2 sin a, और होल अपॉन में आपका चल रहा है cos a into 1 plus sin a, अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, सो इफ आई विल टेक 2 कॉमन, यहां से क्या बचेगा 1, बिकॉज़ 2 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, एंड 2 sin a में से 2 बाहर हो गया तो ये होगा sin a, तो कुल मिलाकर ब्रैकेट में होता है 1 plus sin a अपॉन में है cos a into 1 plus sin a, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर हो गया तो इट विल बी कैंसिल, कुल मिलाकर हमारे पास बचा है 2 into, इसको इस तरह से लिख दूं 1 upon cos है, 2 upon cos है, मैंने 2 को साइड पे 2 करके 1 upon cos लिख दिया, और 1 upon cos है, cos किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल क्या है, या cos किसका रेसिप्रोकल है, सो द करेक्ट आंसर इज सेक, तो देखिए हमने इस प्रूफ को करने के लिए आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल किया, जो मैथ्स की बेसिक आइडेंटिटी है a प्लस b होल स्क्वायर, उसका भी इस्तेमाल किया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 का भी इस्तेमाल किया, और यहां पर 1 upon cos a को रेसिप्रोकल करके हम लिख रहे हैं, तो ये 2 एज इट इज और 1 upon cos a हो जाएगा sec a, यहां रीजन में आप लिख सकते हैं बिकॉज़ 1 upon cos a इक्वल टू sec a, सबसे पहले एक्सप्रेशन सीखा था हमने कि sec का रेसिप्रोकल cos या cos का रेसिप्रोकल sec a, so this is the RHS and we will write hence proved, तो क्या किया हमने, हम LHS लेके चले, सिंपलीफाई किया, और RHS जो नंबर 2 sec a वो हम लेके आ गए, so this is all about to solve such question, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इस पूरे 10 पार्ट्स को अगर आप अच्छे से ध्यान से कर लेते हैं, you will get so many, means you will be perfect in this trigonometry, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से प्रूव किया जाता है। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट लगभग हम यूज कर लिए हैं। देखिए आप, हमने एलसीएम लेना सीख लिया, अगर आप एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आपको है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ध्यान से हमने एलसीएम लिया। फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की आइडेंटिटीज पढ़ी है उसमें से एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा ही होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी यूज किया। उसके बाद हमने कॉमन लेना सीखा और कैंसिलेशन के बाद लास्ट में हमने वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि 1 upon cos a इक्वल टू sec a लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको sec में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
साइन एंड कॉस, कॉसेक जो है साइन का और सेक जो है कॉस का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए एलएचएस से शुरू करते हैं। प्रूफ या सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। सो टेकिंग एलएचएस, अगेन एलएचएस लेके चल रहे हैं। एलएचएस है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, ऐसे ही टोल्ड यू कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदलना है। तो चलिए बदल देते हैं। tan थीटा को लिख सकते हैं आप sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने पढ़ा है कि tan और cot को कहा जाता है कोशिएंट रेशियो, क्योंकि tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos और cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin। तो वही कर रहे हैं यहां पर। इस tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सिर्फ न्यूमरेटर को लिखा है, आप डिनोमिनेटर लिखा दीजिए। 1 माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये पढ़ चुके हैं हम। प्लस यहां पर आते हैं cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan, तो 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब सिंपली हम यहां पर एलसीएम लेंगे। चलिए लेते हैं एलसीएम। ये sin, ये अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। ये sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और होल अपॉन, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा अपॉन में आएगा sin थीटा। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। प्लस इसी तरह से cos थीटा अपॉन sin थीटा ऊपर चल रहा है, यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और होल अपॉन में आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को कैसे सिंपलीफाई करते हैं? नीचे वाले का रेसिप्रोकल, यू नो वेरी वेल। चलो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो न्यूमरेटर हो गया आपका, इनटू में इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, ये तो हमने ये पार्ट सॉल्व किया। चलिए इसी तरह से यहां पर ये cos थीटा अपॉन sin थीटा तो है ही, इनटू में नीचे वाले का, इस नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके इनटू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा? ये दो फ्रैक्शन इनटू में है, ये दो फ्रैक्शन इनटू में है। सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, यहां डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को इनटू करते हैं। चलिए, तो sin इनटू sin क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा, और नीचे अभी ऐसे लिख देते हैं हम, दैट इज cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos। ओके, प्लस cos इनटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन में एज इट इज लिख देते हैं अभी इसको sin थीटा। अब एक चीज आपको यहां समझनी है, यहां है sin थीटा माइनस cos थीटा, ध्यान से देखिएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, बट यहां पर है cos थीटा माइनस sin थीटा। आगे जाकर के मुझे एलसीएम लेना है, तो अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो मेरा एक ही बार में काम हो सकता है। सो हाउ कैन आई मेक दिस ब्रैकेट सेम? यहां पर मेरे पास sin माइनस cos है, लेकिन यहां पर cos माइनस sin है, तो अगर मुझे इसको भी sin माइनस cos बनाना है, आई हैव टू टेक माइनस sin कॉमन। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? माइनस sin कॉमन ले रहा हूं, तो उससे ये जो ब्रैकेट है वो cos माइनस sin की जगह हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, बिग ब्रैकेट क्लोज। चलिए, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ये माइनस इस प्लस से इनटू होगा तो कुल मिला के यहां पर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस, ये ब्रैकेट भी आप इसी के द्वारा लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये माइनस से चेंज हो गया, और ये माइनस इनटू प्लस करके ओवरऑल यहां पर माइनस आ जाएगा। फाइन,
माइनस, इसको मुझे ये बनाना है, साइन है यहाँ पर, ब्रैकेट भी है, कॉस नहीं है, तो कॉस का इंटू इससे न्यूमरेटर में, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस इज कॉस क्यूब थीटा। क्लियर? अब ऊपर एक आइडेंटिटी लगती नजर आ रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती है वो आइडेंटिटी, पहले वो समझ लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को मैं न्यूमरेटर में अप्लाई करूंगा, तो देखते हैं क्या होगा। ए की प्लेस पे हमारे पास साइन थीटा है और बी की प्लेस पे हमारे पास कॉस थीटा है, तो रख देते हैं। क्या हो जाएगी, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकंड ब्रैकेट क्या होगा, ए स्क्वायर, ए मतलब साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मींस साइन थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन में जो चल रहा है वो चल लेते हैं। क्या चल रहा है, sin थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, ये इसके इनटू में, ये इसके इनटू में, तो sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल। और फिर देखें इस ब्रैकेट को ध्यान से, तो यहां sin स्क्वायर थीटा है और प्लस में एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कैन बी गिवन एज 1, तो ये हो जाएगा 1 और बाकी sin थीटा इनटू cos थीटा चल रहा है, sin थीटा cos थीटा, और होल अपॉन में है आपके पास। अब बचता है सिर्फ sin थीटा इनटू cos थीटा। क्या करें अब लगभग हम जो प्रूफ चाहिए उसके आसपास आ चुके हैं, तो अब क्या करें, अब हम इस डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो सेपरेटली डिवाइड कैसे होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, और यहां पर इसके अपॉन में sin थीटा cos थीटा के अपॉन में आगे sin थीटा cos थीटा। ओके, सो cos से cos sin से sin कैंसिल, बचता है 1। यहां पर देखें तो ये है 1 अपॉन sin इनटू 1 अपॉन cos। 1 अपॉन sin को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से सोचें। 1 अपॉन sin कैन बी रिटन एज cosec थीटा, और 1 अपॉन cos को लिख सकते हैं sec थीटा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 1। दिस इज द रिक्वायर्ड RHS एंड दिस वी हैव प्रूव्ड। ओके, एक बार जल्दी से समझते हैं, क्योंकि ये कुछ मजेदार क्वेश्चंस में से, बाकी क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि सर कितनी सारी चीजें हम कैसे आइडिया लगाएंगे, बट डोंट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले इस एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल्स दिए हैं उन्हें ध्यान से देखें, उन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, एंड देन गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑल 10 पार्ट्स। क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें पहले पार्ट में एलएचएस दिया था, आरएचएस नाम था सेक और कॉसेक के फॉर्म में। हमने सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदला, मतलब 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस, और जहां कॉट था उसको लिखा कॉस अपॉन साइन। ओके, फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मॉडिफाई किया और एलसीएम लिया। यहां पर दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन निकला, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट इस सॉल्यूशन का, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगेन एलसीएम लिया, तो हमारे पास न्यूमरेटर है sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। यहां पर हमने a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, सिंपलीफाई किया, यहां sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा तो उसको 1 लिखा, सेपरेटली डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड RHS आ गया। इस तरह की कुछ मजेदार ट्रिक्स आपको लगानी होगी टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए एक और लास्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसको ट्राई करते हैं। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट जो है, क्वेश्चन है cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 इज इक्वल टू नॉर्मल है cos a plus 1। sin और cos का क्वेश्चन दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है, और RHS हमें cos a और cot के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले तो ये सोचें कि sin और cos a से cos a और cot कैसे बनेगा। अगर बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है,
पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है साइन और कॉस में बदल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड ईच टर्म बाय साइन। क्या कर रहे हैं हम? इस एलएचएस की, एलएचएस हमने लिया पहले, इस एलएचएस की हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा cos के अपॉन में साइन ए, डिवाइड कर रहे हैं साइन से, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर के हर एक टर्म को साइन से डिवाइड किया, सिंपली डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के भी, तो यहां हो जाएगा cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन, ठीक है। हर एक टर्म को हमने साइन से डिवाइड कर दिया। अब क्या बन के आता है हमारे पास? cos अपॉन साइन इज, पता है आप लोगों को, cot माइनस साइन अपॉन साइन बिकम 1 प्लस 1 अपॉन साइन बिकम cos ए अपॉन cos अपॉन साइन इज अगेन cot ए, साइन अपॉन साइन इज प्लस 1 और 1 अपॉन साइन जो है वो हो जाएगा आपका अगेन cos ए। तो पूरे क्वेश्चन को मैंने साइन और cos में गिवन था, उसे हमने कन्वर्ट करके cosec और cot में लेके आए। बस अब cosec और cot में एक आइडेंटिटी है, उसको ध्यान से यूज करना है। चलिए पहले आइडेंटिटी की बात अगर मैं करूं तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब मेरे पास यहां पर 1 है, क्योंकि स्क्वायर तो है कि 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं? अगर इस आइडेंटिटी से हम 1 को लिखने जाए तो 1 इक्वल टू हो सकता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके, तो जो न्यूमरेटर है उसके 1 को हम ये लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, तो cot a एज इट इज माइनस, अब इस 1 को मैं क्या लिख रहा हूं? इस 1 को लिख रहा हूं मैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस cosec a इज गोइंग ऑन cosec a। नो नीड टू डू एनीथिंग विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को एज इट इज चलने देते हैं, जो कि है हमारे पास cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ओके, अब अगर यहां देखें तो एक और आइडेंटिटी, मैथ्स की बेसिक एक आइडेंटिटी जो कि लक्ष्मी ने लगा दी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लगा सकते हैं तो लगा देते हैं। और इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख दूं तो क्या हो जाएगा? cot a प्लस cosec a, इसको तो मैंने साथ में लिख दिया माइनस। अब यहां पर अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो a प्लस b है माइनस b, बिकॉज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a मेरा cosec है प्लस cot है, तो ये ब्रैकेट a प्लस b का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a माइनस b का, तो cosec a माइनस एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और होल अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, दैट इज cot a प्लस 1 माइनस cosec। अब यहां पर है cot a प्लस cosec a, यहां पर भी है cot a प्लस cosec a, तो यहां से भी और यहां से भी इन दोनों टर्म्स में से ये ब्रैकेट कॉमन निकाल सकते हैं। सो लेट्स टेक दिस ब्रैकेट कॉमन, हमने कॉमन निकाल लिया cosec a प्लस cot a, ये cot a प्लस cosec a लिखा है, लेकिन मीनिंग तो सेम है, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में आप। तो क्या बचेगा अंदर? यहां से इस ब्रैकेट को बाहर किया है तो यहां से 1 बचेगा, और ये माइनस जो है मल्टीप्लाई होगा इस बचे हुए ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट तो कॉमन निकाल दिया हमने बाहर, अब ये माइनस साइन इनटू होगा इस ब्रैकेट में, तो माइनस साइन जब इस ब्रैकेट में इनटू होगा इन दोनों टर्म्स के साइन बदल जाएंगे, तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस का cosec a और माइनस वाला बन जाएगा प्लस का, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है वो देखें आप, इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर दूं, अगर इस प्लस 1 को पहले लिख दूं और माइनस cosec a को फिर लिख दूं और प्लस cot a बाद में लिख दूं, तो क्या होता है? ये ब्रैकेट 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ये भी है 1 माइनस cosec a प्लस cot a, it will cancel, so whatever the remaining is there
दिस वी हैव प्रूव। हम LHS को लेके चले, सिंप्लीफाई किया और RHS में किया। जल्दी से समझते हैं क्या किया हमने। हमारे पास LHS दिया हुआ है जो कि cos और sin के फॉर्म में था। हमें cosec और cot में आंसर लाना है, तो हमने सबसे पहले LHS की हर एक टर्म को डिवाइड किया sin से, तो इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल गया cot और cosec। अब cot और cosec में एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हमने और यहां से 1 की वैल्यू निकाली, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, ये इसको ट्रांसपोज किया तो 1 इक्वल टू होगा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में हमने 1 की प्लेस पे उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, कॉमन निकाला ब्रैकेट और सॉल्व करके कैंसिलेशन करके देखा तो हमारे पास RHS आ गया। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। आई होप कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड जो प्रूफ करने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका काफी हद तक मैंने आइडिया आपको दिया है। अब अगर आप इसमें परफेक्ट होना चाहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं कि यार हम इतना कैसे सोच पाएंगे, हम कैसे ये ट्रिक लगा पाएंगे। ट्रिक लगानी है तो बहुत सारी कि कहां कौन सा एडजस्टमेंट किया जाए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप एग्जांपल्स को पहले ध्यान से समझें, उन्हें सॉल्व करें। जो